वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन या स्टर्लिंग थ्योरम। अब ये स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन स्टर्लिंग थ्योरम है क्या, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल यानी एक्सक्लेमेशन का जो सिंबल है ना, वैसे लिखते हैं हम किसी नंबर के सामने। इसे हम स्नोबॉल मल्टीप्लायर भी कहते हैं। अब ये किस काम आता है ये मैं समझाऊंगा। पहले मान लीजिए हमारे पास 3 बुक्स है और इनको हमें अरेंज करना है। अब हम कितने तरीकों से इसको अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं ये 3 फैक्टोरियल के बराबर है। यानी 3 बुक्स को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 वेज में अरेंज कर सकते हैं, यानी 3 फैक्टोरियल ले सकते हैं। इस तरह से 10 बुक्स होंगी तो उनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, वो आएगा बराबर 3628800 वेज। ये बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर ये 60 फैक्टोरियल होगा तो और बहुत बड़ा नंबर होगा। ये मान लीजिए 100 फैक्टोरियल होगा तो नंबर बहुत बढ़ेगा। अगर ये मैं ज़्यादा बड़ा नंबर लूँगा तो कैलकुलेटर फट जाएगा और कैलकुलेटर में जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो मैथमेटिक्स में एक श्रिंक रे यानी एक ट्रिक है, मैं बोल सकता हूँ, उसे हम कहते हैं लॉन। ये आपको मालूम है। आप कैलकुलेटर में एलिफेंट ले लो, यानी हाथी जितना बड़ा नंबर ले लो, उस पर लॉन डालो, वो उसको श्रिंक करके चूहा बना देता है, छोटा बना देता है। ठीक है, अब अगर ये नंबर और भी बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा, मान लीजिए n बराबर है 10⁻23, इसका लॉन फैक्टोरियल अगर हम लेंगे तो वो तो डिफ़िकल्ट है सॉल्व करना, इसका हल निकालना मुश्किल है, तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। तो इसके लिए स्टर्लिंग ने बहुत ही सिंपल तरीका दिया जिसे हम कहते हैं स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, या मैं बोल सकता हूँ एक चीट कोड है। यानी जब नंबर बहुत बड़ा हो तो उसका लॉन ले लो, लॉन फैक्टोरियल ले लो, वो बराबर होता है वो नंबर लॉन, वो नंबर फिर से माइनस वो नंबर, यानी लॉन n फैक्टोरियल बराबर होगा, तकरीबन बराबर होगा n लॉन n माइनस n। इसे हम कहते हैं स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। लेकिन शर्त ये है कि ये n बहुत ही बड़ा हो। छोटे नंबर्स के लिए ये फेल हो जाता है जनरली। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 फैक्टोरियल ले लो, वो ऐसे इस नंबर के बराबर नहीं आएगा। लेकिन अगर बड़ा नंबर ले लो यानी 10⁻23, तो इसके ऊपर 100% फिट बैठेगा। ठीक है, अब ये कैसे आया, यानी स्टर्लिंग ने ये अप्रॉक्सीमेशन, ये इक्वेशन कहाँ से लाई, इसके लिए हम प्रूफ देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास में 3 फैक्टोरियल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 इंटू 3, एक ही बात है। अब मान लीजिए हमारे पास में n फैक्टोरियल है, तो हम क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल को लिखेंगे हम सबसे पहले n, फिर इंटू n-1 यानी एक नंबर कम, फिर इंटू n-2 यानी एक नंबर और कम, फिर n-3 एंड सो ऑन अप टू 1, है ना। यानी एक एक नंबर हमें नीचे जाना और मल्टीप्लाई करते जाना है। अब इस नंबर का अगर मैं लॉन ले लूँ, मैं लिखूँगा लॉन n फैक्टोरियल, वो बन जाएगा लॉन n मल्टीप्लाई हो जाएगा कन्वर्ट इनटू प्लस लॉन n-1, फिर प्लस लॉन n-2 प्लस लॉन n-3 एंड सो ऑन। क्लियर, शाबाश। अब इसको अगर आप देखेंगे ना, हमने लॉन जो लिया, लॉन को हमने सम किया कौन से, नंबर 1 से लेके n तक। मान लीजिए 10⁻23 यानी 10⁻23 तक किया हमने सम, तो हम लिख सकते हैं फिर ये लॉन n फैक्टोरियल बराबर है समेशन ऑफ लॉन n। लॉन n का ही समेशन किया ना, लेकिन कौन से नंबर से, 1 से लेके n तक, यानी 1 से लेके n तक हमने समेशन किया। ये बात समझ में आई। अब अगर ये नंबर बहुत ही लार्ज है, बहुत बड़ा है, यानी n बहुत ही बड़ा है, तो हम स्टेप वाइज एडिशन के बदले में कंटिन्यूस एडिशन ले सकते हैं। यानी हमें ये पता नहीं चलेगा ये कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं कि स्टेप वाइज ऐड हो रहे हैं। या सिंपली मैं बोल सकता हूँ जब लार्ज नंबर हो, वेरी 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 लार्ज नंबर, तब समेशन और इंटीग्रेशन एक जैसा रहता है। यानी तब हम ले सकते हैं लॉन n फैक्टोरियल, जिसको हम लिखा था बराबर है समेशन ऑफ लॉन n फ्रॉम 1 टू n, वो बराबर हम लिख सकते हैं लॉन n dn का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से, 1 से n तक, यानी इंटीग्रेट मीन्स एड अप करना हमारा कंटिन्यूसली। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर, ये तो ठीक है, यानी अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है। फिर हम ये लिख सकते हैं कि लॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉन n dn
फ्रॉम 1 to n। लेकिन हमारे पास में एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx इज इक्वल टू x ln x माइनस x। ठीक है, यानी ln x विद रेस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रेशन बराबर होता है x ln x माइनस x। तो यहाँ पे x के बदले में n है, तो हम लिख सकते हैं फिर यहाँ पे ये जो ln n फैक्टोरियल इसको अपनी जगह लिखो, और ये जो है ये भी अपनी जगह लिखो, ln n dn 1 into n। लेकिन ये ln n dn ये बराबर आएगा n ln n माइनस n, जिस तरह ये आया। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी लिखना है n ln n माइनस n। लेकिन लिमिट कहाँ से, 1 से लेके n तक, तो मैं लिखूँगा 1 से लेके n तक। ठीक, अब इनको वैल्यूज़ दे दो। सबसे पहले इन n को वैल्यू देंगे हम, ये n माइनस करेंगे इन n का वैल्यूज़ 1, तो ये बराबर आएगा ln n फैक्टोरियल इक्वल टू n के बदले में n लिखेंगे तो n ही आएगा, तो n ln n माइनस n। ये माइनस करेंगे, अब इसके n के बदले में क्या लिखेंगे, 1, तो हम लिखेंगे 1 ln 1 माइनस 1, है ना, 1 ln 1 माइनस 1, ये लिख दिया हमने। अब ln 1 जो है ये बराबर रहता है 0 के, तो 0 इंटू 0 ये 0, तो ये बन जाएगा बराबर ln n फैक्टोरियल इक्वल टू n ln n माइनस n माइनस 0 माइनस 1, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये बन जाएगा ln n फैक्टोरियल इक्वल टू n ln n माइनस 1 प्लस माइनस n प्लस 1। अब ये जो 1 है ये n के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, क्योंकि n जो मैंने कहा ये मिनिमम मैंने कहा 10⁻23 इसके आसपास। अब इससे भी बड़ा हो सकता है, या इससे अगर छोटा भी होगा तब भी n बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू 1। 1000 जो है ना, 1000 भी 1 से बहुत बड़ा है, 1 रुपये से 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगा फिर n इज़ वेरी 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 मच ग्रेटर देन 1, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं 1 को। तो हम लिखेंगे n प्लस 1 जो यहाँ पे, ये इसके बदले में n ही लिखेंगे, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू n है। ठीक है, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ 10 ln n फैक्टोरियल इक्वल टू n ln n माइनस n। और ये जो है ये इक्वेशन हमने ऊपर देखा, इसे हम कहते हैं स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।